हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 2 और पार्ट दूसरा यानी कि वीडियो दूसरा है। देखिए हम रात में ये वीडियो अपलोड करने वाले थे, लेकिन जब मैंने वीडियो बना के जब देखे हैं तो वो वीडियो जाके देखे तो क्या उसमें आवाज़ ही नहीं था। मेरा कहने का मेरा ये अर्थ है कि जब वीडियो बनाया तो पता नहीं क्या वो जिस प्रॉब्लम कुछ माइक की प्रॉब्लम के कारण जो कि आवाज़ नहीं था। सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाया था और अपलोड करना चाह रहा था लेकिन वीडियो में आवाज़ ही नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए सॉरी। तो आज हम ये बात करेंगे, तो चैप्टर 2 बता चुके हैं कि 9th क्लास का चैप्टर 2 केमिस्ट्री, जो कि पार्ट दूसरा यानी कि दूसरा वीडियो, ठीक है। इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम जानेंगे तत्व के बारे में। देखिए तत्व के बारे में मैंने यानी कि इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन यानी कि पहले वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते ताकि आप लोगों को समझने। तो मैंने यानी कि केमिस्ट्री यानी चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, है ना। परिवेश के पदार्थ यानी कि देखिए हमारे परिवेश का पदार्थ है। और देखिए भारतीय भवन में हमारे परिवेश के पदार्थों का वर्गीकरण है, पदार्थों का वर्गीकरण है। जबकि NCERT में क्या है कि हमारे परिवेश के पदार्थ यानी कि कहने का यह कि हमारे जो परिवेश का पदार्थ है वो कि शुद्ध है या अशुद्ध है। तो यही इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे, इस सिंपल से, ठीक है। तो NCERT या भारतीय भवन में कोई डिफरेंट नहीं है, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल जान जाइए कि कोई अंतर नहीं होता कि कभी सिवाय सिर्फ टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन जो दिया होता है NCERT यानी कि NCERT बुक में सेम भारतीय भवन में भी वही दिया होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर यानी कि अपने एलिमेंट की ओर कि एलिमेंट क्या है। तो आप जानते होंगे एलिमेंट जो होता है यानी कि तत्व जो होता है बिल्कुल परमाणु से मिलकर बना है। क्या? परमाणु से मिलकर बना है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि बताइए इनमें से कौन तत्व है, जैसे कि एग्जांपल दे बताइए, आपको बता दे जैसे कि आपको पूछे कि बताइए इनमें से कौन तत्व है, तो आप जानते हैं कि तत्व जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना है। बिल्कुल आप जानते हैं। अब परमाणु से मिलकर बना वो भी सिर्फ परमाणु, एक जैसा परमाणु से, ये नहीं कि अलग अलग परमाणु से मिलकर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक ही जैसा जो परमाणु से मिलकर बना हो तो तत्व होता है, जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से द्वारा अलग नहीं कहता। वो कहता है ना कि किसी भी भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से हम तुम मुझे अलग नहीं कर सकते। ये कौन कहता? तत्व कहता, हम नहीं कहते, ये तत्व कहता। यही तत्व के बारे में देखा था अगले वीडियो में, कुछ जाने थे तो तत्व के बारे में जान चुके। जो कि अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि बताइए इनमें से कौन तत्व है, आपको एक जल दे दे, आपको यानी नमक दे दे, और एक ठो यानी कि हाइड्रोजन दे दे, और एक ठो इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन मारेगा? आपको ऑप्शन में मान लीजिए कि जल, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो शुद्ध है, लग रहा है शुद्ध है, ठीक। तो हाँ शुद्ध कैसे? ये तो एक ही बने कि एक ही प्रकार का अणु से यानी कि कण से मिलकर बना, तो कैसे? अगर जल बना है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, तो ये नहीं, सिर्फ एक ही बोले थे, एक ही तो यानी कि तत्व से मिलकर बना हो या परमाणु से या अणु से मिलकर, तो उसमें तो दो ठो है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, वही नहीं हो सकता यानी कि तत्व। आप देखेंगे नमक, तो नमक क्या होता है? सोडियम NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन से, ऐसा ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल। तो देखेंगे हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन एक ही से, तो वो हाइड्रोजन हो सकता है तत्व में, क्यों? हाइड्रोजन सिर्फ एक ही यानी कि परमाणु से मिल गया, जैसे हाइड्रोजन ऑप्शन में आए तो आप मार दिएगा। ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना यानी कि स्टार्ट करते हैं तत्व के। तो तत्व क्या होता है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, आप जानते हैं तत्व, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना यानी एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट यानी कि तत्व भी है ना, देखिए 3 प्रकार का होता है। मैंने देखिए पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, 2 भागों। पहला शुद्ध पदार्थ था, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में मैंने देखा था तत्व था, यौगिक था, ठीक है, तत्व यौगिक। अब हम तत्व के बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में? तत्व को भी मैंने 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तत्व को कितने भागों में डिवाइड? 3 भागों में डिवाइड। पहला है धातु, पहला क्या है? धातु। दूसरा है अधातु, ठीक है, दूसरा अधातु, और तीसरा है उपधातु। क्या है? उपधातु। ध्यानपूर्वक आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो बीच में हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर बीच से देखते होंगे या थोड़ा सा देखने से क्या पता लगेगा, पूरा देखिए जाके जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से मिल जाए। तो धातु और अधातु और उपधातु की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले, यानी कि इस टॉपिक यानी वीडियो में हम धातु के बारे में जान जाएंगे, कुछ अधातु के बारे में जान जाएंगे, और कुछ उपधातु के बारे में जानेंगे। तो धातु किसे कहते हैं? तो धातु किसे कहते हैं? यानी कि देखिए धातु में कुछ गुण पाया जाता है जिसके कारण हम धातु को पहचान सकते हैं कि धातु है या नहीं है। अधातु में बिल्कुल भी, इसमें भी कुछ गुण पाए जैसे हम पहचान सकते हैं कि धातु है और धातु नहीं है। इसमें भी उपधातु जो होता है, उपधातु यानी कि इन दोनों का बीच का भाग होता है। इसमें यानी कि धातु का गुण भी पाया जाता है और धातु का भी गुण पाया जाता है, इसलिए बीच में यानी कि उपधातु को बीच में गुण में यानी बीच में रख देता है कि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
तो धातु और वो धातु का गुण जिसमें यानी कि दोनों यानी कि कॉमन बात इसमें पाया जाता है, तो उपधातु। अधातु यानी कि इसमें कुछ अलग गुण पाया जाता है और धातु में कुछ अलग गुण पाया जाता है, जबकि उपधातु जो होता है उपधातु इसमें दोनों का गुण शामिल होता है यानी कि मिला हुआ होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले धातु। तो धातु को देखिए, सबसे पहले हम धातु का बात कर रहे हैं, ठीक है। धातु को जैसे धातु का बात भी करेंगे, साथ साथ और धातु का भी बात करेंगे अब और देखिए उपधातु जो है ये भी ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुण का बात करें, तो गुण में जैसे कि देखिए धातु का भी देख लेंगे, वो धातु का भी देख लेंगे, साथ साथ उपधातु का भी देख लेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखिए। तो पहला क्या है, चमक। ध्यानपूर्वक देखिएगा, चमक। चमक चमक तो आप समझते ही होंगे, बिल्कुल समझते होंगे। तो चमक जो धातु जो होता है, क्या जो धातु जो होता है उसमें चमक पाया जाता है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि धातु होता है, धातु में एक विशेष प्रकार के चमक पाए, जैसे क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। आप जानते होंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार के चमक पाए, जैसे धातुई चमक कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आप बोलिएगा धातु में चमक पाए, जैसे कि इसमें कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, बिल्कुल। सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, और भी बहुत सारा हो सकता है। एल्युमिनियम हो सकता है, क्या एल्यूमिनियम यानी कि FeAu Ag और एल्युमिनियम Al, ठीक है। आप जैसे समझ रहे ऐसे संकेत है। तो जो धातु है ये सब यानी कि और भी ऐसा नहीं है इतना ही है, और भी बहुत सारा धातु है। जो धातु में हम कुछ भी एग्जाम्पल कुछ बता दें, एक्स्ट्रा और भी हो सकता है। तो धातु में है ना जो चमक पाया जाता है वो पाया जाता है। धातु में जो होता है, एक नंबर में हम लिखेंगे सबसे पहला में कि धातु में चमक जो होता है क्या होता है, पाया जाता है। ध्यान पर जो सही लगाया यानी कि उसमें पाया जाता है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं, ठीक है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, धातुई चमक। ओके, क्लियर। धातु के बारे में समझ में आ गया। आप देखिए अब जाते हैं ओ धातु के बारे में। ओ धातु में क्या, वो धातु में चमक पाया जाता है। अब बोलिएगा इस समय जैसे कि धातु में आप लोहा को चमकता है, लोहा को अब लगने के बाद आप देखिएगा उसको लगने के बाद वो कुछ देर चमकता है, ठीक है, चमकता है। ऐसा नहीं कि नहीं चमकता है, लेकिन होता है कि जैसे कि जब ज़्यादा समय अगर कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी कि उस पर यानी कि चित्ती यानी बोलते हैं, जैसे ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उस पर चित्ती लग जाता है, जिसके कारण उसका चमक गायब होता है, कुछ अजीब जैसा कलर हो जाता है। आप जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि धातु में चमक पाया जाता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक, धातु में चमक पाई जाती है, जैसे धातु चमक। और वो धातु में जो होता है चमक पाया नहीं जाता है, क्योंकि वो धातु जो होता है ना, वो धातु ज़्यादा करके गैस में पाया जाता है, ज़्यादातर गैस में पाया जाता है। ज़्यादातर क्या, गैस में, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, गैस में, ठीक है। ज़्यादातर जो वो धातु होता है गैसीय, ठीक है। वो धातु गैसीय होता है, ठीक है। चमक का बाद आप लोगों को समझ में, लेकिन देखिए चमक में एक ठो क्या है, अपवाद है। ध्यान पर रखिएगा, अपवाद में एक ठो है, ध्यानपूर्वक रखिएगा, जिंक है। जिंक क्या है, जिंक यानी कि जस्ता जिसे कहते हैं। ये क्या है, अपवाद। देखिए केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, जैसे कि देखो 9 क्लास में तो है कि दिया हुआ, कोई बुक में ऐसा होता है कि जिंक अपवाद में दिया होता है, और कोई बुक में जिंक का अपवाद नहीं दिया होता है। तो 8 यानी कि 10 के अनुसार आप यानी कि 10 क्लास में आप देखिएगा कि जिंक अपवाद में है या नहीं है, ध्यानपूर्वक वो अनुसार यानी कि एग्जाम में पूछता है। तो इतना हम देखिए, आप अपवाद में जिंक है, ध्यानपूर्वक है। जबकि वो धातु जो होता है, वो धातु में क्या होता है, आप बता सके, वो धातु में जो चमक होता है उसमें नहीं पाया जाता, वो धातु में चमक नहीं पाया। लेकिन एक ठो इसमें भी अपवाद है। बोलिए क्या अपवाद है। आप नमक देखें, नमक जिसे हम खाते हैं, यानी जिसे आयोडीन कहते हैं, नमक अपवाद है। जैसे अपवाद जो कि क्या है, आयोडीन यानी कि आयोडीन में नमक होता है। तो वो धातु जो होता है, वो धातु में देखिए, जैसे कि देखिए वो धातु में सब ऐसे अधिकतर जो गैस में पाया जाता है वो धातु, जबकि एक ठो है जो कि आयोडीन, ये क्या होता है, चमकता है, यानी चमक का बात चल रहा है इसमें। तो धातु में चमक पाया जाता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जिंक है, जिसमें कि चमक नहीं पाया जाता, लेकिन ये भंगुर होता है, चूर होता है। अभी बताएंगे भंगुर क्या होता है। तो वो धातु है, वो धातु में क्या होता है, चमक नहीं पाया जाता, वो धातु में चमक नहीं पाया। लेकिन एक ठो है अपवाद, जैसे होता है कि घर में या मान लीजिए कि कोई पढ़ने या कोचिंग जाते हैं, तो उसमें भी यानी कि सब रूल के अकॉर्डिंग चलता है कि हाँ हम यानी कि वो धातु में सबको चमक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, रूल बना दिया कि वो धातु में किसी को चमक नहीं होना चाहिए। इसका परिवार है वो धातु, यानी कि मालिक यानी कि एक यही है परिवार का मालिक, तो बोल दिया कि इसमें चमक नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि तो ये आयोडीन जो बोल रहा है कि आयोडीन बोलता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूँगा, ये मेरा मन चलेगा, समझे। तो होता है ना कि कोई जैसे कि कोई परिवार में तो कोई बात नहीं मानता,
मानता। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोले कि रात में हाँ खाना पीना खा के 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, तो होता है कि कोई बच्चा नहीं मानता, हम नहीं बैठेंगे, तो ऐसा होता है। तो यही होता है कि बहुत सा आपके रूल के अकॉर्डिंग कार्य करता है, कोई रूल के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता। तो वो आयोडीन जो होता है वो धातु को बोलता है कि हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम ऐसा नहीं है कि चमक नहीं देंगे, हम चमक देंगे, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि बताइए कि वो ऐसा कौन सा वो धातु जो चमकता है या चमकदार, तो आयोडीन वो धातु। ध्यानपूर्वक याद रखिए कि आयोडीन जो अपवाद है, जो अपवाद है, अपवाद नहीं अपवाद, ठीक है, आयोडीन। तो समझ में आ गया कि वो धातु जो होता है अधिकतर गैस में पाया जाता है, जबकि धातु जो होता है अधिकतर ठोस में पाया जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे। तो चमक का बात करते हैं, इसमें चमक नहीं पाया जाता। चमक का बात करते तो चमक यानी कि इसमें 1 नंबर में तो चमक इसमें नहीं पाया था, लेकिन अपवाद में दे दिए, ध्यानपूर्वक रखिएगा याद। अब आगे इसे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे उपधातु के एक तरफे से एक करके देख लेंगे। ओ धातु देखिए, कुछ बोले तो उपधातु किसे कहते हैं, यानी कि धातु और अधातु के बीच का जो गुण होता है, यानी कि दोनों का परस्पर, यानी कि दोनों का जिसमें गुण पाए तो उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए अभी दिए हुए हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनिन, ये सब क्या है, उपधातु है, जो कि दोनों का गुण, धातु का भी गुण पाया था और ओ धातु का भी गुण पाया था। अभी हम देखेंगे ओ धातु का एक ही साथ बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम धातु और ओ धातु को लेकर चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो धातु के बाद यानी कि धातु में देख लेंगे चमक में पाया जाता, धातु में चमक पाया जाता, जबकि धातु में चमक नहीं पाया था, लेकिन आप बाद में एक दो देख लिए थे। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा, प्लीज़ थोड़ा सा सहायता कीजिए। अब देखिए ध्वनि है, ध्वनि मतलब क्या होता है, साउंड। इसका ध्वनि क्या होता है, इंग्लिश में साउंड कहते हैं, यानी कि वर्ड। तो जो ध्वनि होता है यानी साउंड, आप जब जब आप ध्वनि यानी कि जब जो धातु आपको दिख रहा है, धातु को आप लोग अगर गिर जाएगा मिस्टेक से, या आप इसे बजाइएगा, जैसे ठोकेगा किसी, तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि मतलब साउंड, यानी कि आवाज़ इसमें आता है। आप देखेंगे थाली को अगर गिरते हुए तो कितना आवाज़ करता है, बिल्कुल आवाज़ करता है, ठीक, गिरता आवाज़ यानी कि आवाज़ करता है। आप कुछ देखेंगे कहीं, यानी कि कहीं कुछ होता होगा तो थाली बजाता है, या कैसे भी देखते होंगे बहुत सारा। आप लोहे को ठोकिए तो लोहे में भी आवाज़ उत्पन्न होता है, एल्युमिनियम को ठोकिए उसमें भी आवाज़ उत्पन्न होता है। आप सोना, ऐसा नहीं कि सोना में आवाज़, वो भी थोड़ा सा आवाज़ देता है, आप देखेंगे। तो ये यानी कि जो धातु जो होता है, धातु में ध्वनि उत्पन्न होता है, जबकि वो धातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान पर याद रखिएगा कि धातु में ध्वनि होती है, जबकि वो धातु में ध्वनि नहीं होती, यानी कि धातु में आवाज़ निकलता है और धातु में आवाज़ नहीं निकलता, सिंपल सी, ठीक है। धातु में आवाज़ निकलता है, जबकि वो धातु में आवाज़ नहीं निकलता है। तो आप बोलेंगे कि दो ध्वनि जो होता है, ध्वनि यानी कि साउंड, ध्वनि धातु में ध्वनि होती है, जबकि ओ धातु में ध्वनि नहीं होती है। ओ धातु में ध्वनि नहीं होती, क्लियर, कि वो धातु में ध्वनि नहीं होती है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि धातु में ध्वनि होती है, जबकि वो धातु में ध्वनि नहीं होती है, जबकि वो धातु में ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़े। देखिए अब क्या है, चमक हो गया, जो देख लिए थे, ध्वनि हो गया, देख लिए। अब इससे हम आगे बढ़ते, क्या है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक, यानी कि विद्युत और ऊष्मा। तो विद्युत और ऊष्मा जी क्या होता है, देखिए जो विद्युत जो होता है, विद्युत हाँ सॉरी किधर देखने लगे, सॉरी हाँ, यहाँ तक देख लिया कि सॉरी चमक भी देखनी है, ध्वनि भी देखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते, क्या है, देखिए आगे क्या है, विद्युत। तो विद्युत अब किसे कहते हैं, विद्युत जानते होंगे कि कोई भी, यानी कि कोई मान लीजिए कोई छड़ है, कोई माने कि धातु का कोई है, जैसे तत्व है या पदार्थ है, जिसे हम एक भाग से सटाते हैं, दूसरे भाग में करंट तुरंत प्रवाहित हो जाता है, विद्युत का तुरंत प्रवाह होता है। जानते होंगे आप लोग, ये तार देखेंगे तो ये भी धातु का बना होता है, यानी कोई कॉपर का, तो कोई एल्युमिनियम, तो कोई तांबा का, देखे होंगे आप लोग। तो जो धातु जो होता है ना, धातु में विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि विद्युत का जो चालन होता है वो धातु में होता है, जबकि वो धातु में विद्युत का चालन नहीं होता। आपको पूछे, क्या बताइए आप कि धातु में विद्युत का चालन होता है, क्या धातु विद्युत का सुचालक हो सकता है? तो आप बोलिएगा हाँ, विद्युत का सुचालक धातु में, यानी कि धातु का सुचालक, धातु जो होता है यानी विद्युत का सुचालक मतलब कि हाँ इसमें होता है, धातु में विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जितना भी धातु पाया जाता है समय विद्युत का सुचालक, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। देखे होंगे आप लोग, यानी कि लोहा ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, पीतल ले लीजिए,
यहाँ तक अशुद्ध पदार्थ भी ले लिया। शुद्ध पदार्थ मतलब कि देखिए शुद्ध जल में ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि जो शुद्ध जल हमारा होता है, शुद्ध जल अब ये नहीं कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग चापाकल का या नल का जो यूज़ करते हैं वो शुद्ध पदार्थ नहीं, वो शुद्ध पानी है, बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं है, उसमें भी बहुत सारा मिला हुआ है। ठीक है, शुद्ध हम पानी प्राप्त कर सकते हैं वाष्पीकरण की सहायता से, आप लोग जानते होंगे। तो जो विद्युत का जो सुचालक होता है धातु में होता है, जबकि वो धातु में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। विद्युत का क्या होता है, इसमें विद्युत का सुचालक का जस्ट अपोजिट इसका क्या होगा, कुचालक, यानी कि कुचालक होता है, कुचालक यानी कि विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का सुचालक इसमें यानी कि विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं होता बल्कि कुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वो धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं। कागज आप ले लीजिए, कागज में एक तरफ से बल्ब यानी कि बल्ब कोई बल्ब जला रहा है, एक तरफ से विद्युत का प्रवाह कीजिएगा, होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। आज जिसमें यानी कि जल पाया था, जल मदद करने का मतलब बांस है या कच्चा बांस, उसमें भी थोड़ा सा जल कमा जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है, अशुद्धिकरण के अशुद्ध रहने के कारण। तो आप लोग जानते होंगे कि जो धातु में होता है, धातु में विद्युत का प्रवाह होता है, धातु में विद्युत का प्रवाह बिल्कुल होता है, जबकि जो वो धातु होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, धातु में विद्युत का प्रवाह होता है जबकि वो धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। आप बोलिएगा क्लियर तो हो गया, लेकिन एक बात इसमें भी और है। क्या? ये एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद को हम ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या अपवाद है। अपवाद में आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो आप लोग कट पेंसिल जानते हैं, कट पेंसिल का यूज करते होंगे आप लोग, जिससे हम जो ब्लैक यानी कि ब्लैक का जो होता है, जैसे हम लिखते हैं, लिखने का जब लिखते हैं, मैंने जो लिखते हैं, जो ब्लैक जो होता है, जो ब्लैक यानी भूरा तरह का जो होता है, उसमें जो पाया जाता है वो क्या आता है, वही एग्जैक्ट क्या है जानते हैं? वो वही क्या है, ग्रेफाइड में होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक इसमें होता है, विद्युत का प्रवाह यानी कि होता है। तो ये अपवाद है, ध्यानपूर्वक अपवाद में अपवाद में रखिएगा। जो ग्रेफाइड होता है, क्या? जो ग्रेफाइड जो होता है उसमें विद्युत का सुचालक होता है। ध्यानपूर्वक रखिए, देखिए ध्यानपूर्वक आपको ये रखना है कि ग्रेफाइड एक और धातु है, ग्रेफाइड एक और धातु है जिसमें कि विद्युत का सुचालक होता है। यही बोलें कि यानी कि परिवार के अकॉर्डिंग अगर मुखिया यानी कि बोल दे कि एक जो मैन परिवार है उसका अकॉर्डिंग कोई बच्चा होता है जो कि मान यानी कि उसके अनुसार नहीं चलता है, यानी कि अनुशासित हित नहीं है, अनुशासित हित है, ये कहता है कि तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, हम विद्युत का प्रवाह करेंगे, क्योंकि वो धातु रहते हुए ये विद्युत का प्रवाह करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइड क्या ऐसा है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जबकि अधिकतर जो धातु पाया जाता है, अधिकतर गैस में पाया जाता है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है, बोलिए? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विद्युत का प्रवाह कीजिएगा, किधर से होगा? नहीं ना होगा। तो वो धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जबकि एक ठो है जो कि क्या कीजिएगा, ना समझ बेवकूफ, और ग्रेफाइड है जिससे विद्युत का प्रवाह होता है। और धातु में तो जानते होंगे जितना भी धातु है सभी में विद्युत का प्रवाह होता है। आप ट्राई मत कीजिएगा, ये नहीं कि लाइन में आप जैसे कि ले लीजिएगा, लोहा एक तरफ सटाइएगा, दूसरा तरफ चेकिंग कीजिएगा, सटा के क्या विद्युत का प्रवाह होता है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आप जैसे कि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे कोई छोटा बल्ब यानी कि SW का छोटा बैटरी जो आता है या छोटा मोटा मोबाइल का बैटरी, उसके अनुसार बल्ब जलाने का प्रयास कीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे आप लोगों को जब बचपन में ज़्यादा यूज़ किए होंगे ताकि आप लोगों को जैसे आप लोगों को अभी समझ में ज़्यादा यानी कि ज़्यादा अधिकता आता होगा। तो आप लोग तो ये नहीं कि कॉमन बात है ये सब, तो यानी कि जानते हैं। ठीक है, तो धातु में जानते हैं कि एग्जैक्ट यानी कि विद्युत का सुचालक यानी कि विद्युत का प्रवाह इसमें होता है, जिसे हम सुचालक यानी कि सुचालक मतलब विद्युत का प्रवाह इसमें हो रहा है, जबकि कुचालक यानी कि विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं होता, जिसमें क्या है, और धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ये कुचालक है, ये सुचालक विद्युत का प्रवाह होता है, जबकि कुचालक यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब इससे आप आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, उष्मा क्या होता है, देखिए इसी में लेना चाहिए हमको उष्मा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगला देते 4 नंबर में, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, उष्मा जो होता है, उष्मा क्या है, तो उष्मा देखिएगा आप लोग किताब के अनुसार यानी कि भारतीय में एक बुक में देखे हैं कि एग्जाम्पल लेके उष्मा कि देखिए जो धातु जो होता है, धातु में उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक धातु में होता है, धातु में उष्मा इसी तरह ना होता है। हाँ, उष्मा का सुचालक इसमें होता है। देखिए, आज जबकि और धातु में उष्मा का सुचालक नहीं होता, उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक मतलब इसमें नहीं होता है, इसमें यानी कि इसमें होता है, सुचालक मतलब होता है इसमें। अब देखिए उष्मा क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि आप एक ठो लोहा का रड लिए हैं,
या मान लीजिए एल्युमिनियम का रड ले लीजिए, चाहे आप सोना का रड लीजिए, चाहे फिर यानी कि धातु में कोई भी रड ले लीजिए। रड लेने के बाद क्या कीजिए आप, यानी कि मोमबत्ती जो आता है, मोमबत्ती आप लोग देखे होंगे, मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती को जलाइए। जलाने के बाद क्या होता है उसमें यानी कि लो जो गिरता है, इस पर गिरा लीजिए, यानी कि ठप 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 के गिरता है, आप लोग को जानते होंगे, जो सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि हाँ सफ़ेद वाइट कलर, तो सूखने के बाद वाइट हो जाता है। इसके बाद कीजिए यानी कि एक छड़ की सहायता से, मतलब किसी भी सहायता या किसी भी सहायता से आप उससे यानी कि ऐसा कर दीजिए खड़ी, ताकि वो एक सीधी रेखा में रह सके। रखने के बाद क्या कीजिए, आप मोमबत्ती ले लीजिए, चाहे आप गैस करें, किसी भी सहायता से उसे जलाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ की मान लीजिए कि यह मोमबत्ती लो है, यहाँ की जला रहे हैं यानी कि उस यानी कि क्या रहा है, यानी कि निकल रहा है उष्मा। निकलने के बाद ये क्या होता है, यानी कि इसमें लगेगा, लगने के बाद क्या होगा, यहाँ से यानी कि धीरे धीरे यानी कि जो धातु पाया जाता है, धातु में क्या होता है यानी कि उष्मा का सुचालक इसमें होता है। धीरे धीरे पूरे उष्मा में यानी कि पूरे यानी कि जो लोहा का रड है पूरे में यानी कि उष्मा आ जाएगा, यानी गर्मी इसमें प्रेशर पूरा आ जाएगा। आने के बाद क्या होता है, जो लो इसमें रखा है, मोमबत्ती का जो इसमें रखा हुआ है, बूंद इस पर गिरा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, पिघलने लगेगा, धीरे 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 पिघलने लगेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, यानी कि इससे क्या प्रतीत होता है कि हाँ जो धातु जो पाया जाता है, धातु जो पाया जाता है उसमें विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो धातु में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्लियर कि धातु में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, धातु में विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो धातु में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्लियर, तो अब यही एग्जाम्पल दे दिए आपको, धातु में विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो धातु में विद्युत का सुचालक नहीं होता। क्लियर, तो इसीलिए तो सुचालक मतलब होता है, कुचालक मतलब इसमें नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि यानी कि उष्मा के बारे में समझ में आ गया, कि विद्युत के बारे में समझ आ गया, ध्वनि के बारे में समझ आ गया होगा, और चमक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अवस्था क्या है, अवस्था। तो अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अवस्था क्या है, तो जो ठोस यानी कि जो धातु जो होता है, धातु जो अधिकतर में क्या होता है, ठोस में पाया जाता है। जो धातु होता है अधिकतर में क्या चीज़ में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। जो देखेंगे लोग जो अधिकतर, आप लोहा उठाइए, लोहा भी ठोस होता है, देखे होंगे आप लोग। चांदी उठाइए, वो भी ठोस होता है। सोना उठाइए, वो भी ठोस होता है, लेकिन सोना बोलेगा तो ये तो मुलायम होता है। लेकिन अभी लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादा करके देखेंगे, लेकिन सोना तो असलियत में यानी कि पाया जाता है मुलायम भी होता है। 24 कैरेट का सोना ओरिजिनल है कि मुलायम होता है, जबकि अभी तो मार्केट में 22 कैरेट का सोना अधिकतर देखने को मिला। क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें वगैरह यानी कि जैसे तांबा पीतल वगैरह उसमें मिलाया जाता है कि मजबूती उसका थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि लोग उपयोग कर सकें। थोड़ा सा मिलावट भी तो लोग करता है, अभी तो कितना मिलावट हो गया है जानते होंगे आप लोग। तो जो अब तो हम क्या बता रहे थे, हाँ अवस्था के बारे में, कि अवस्था के बारे में जो धातु जो होता है ना, धातु ज़्यादातर ठोस में पाया जाता है, ज़्यादातर अधिकतर में ठोस में पाया जाता है, ज़्यादातर ठोस में पाया जाता है। अवस्था की बात करें, अवस्था में तो ज़्यादातर क्या पाया जाता है, ठोस। ज़्यादातर क्या पाया जाता है, ठोस। अवस्था मान लीजिए 5वां में दे दिया अवस्था, कि क्या करें, थोड़ा सा गैप यानी कि पहले लेना था, थोड़ा सा ज़्यादा। अवस्था क्या है, अवस्था जो अवस्था जो होता है, अवस्था ज़्यादा करके जो धातु होता है वो ठोस में पाया जाता है। ज़्यादातर धातु जो होता है किसमें, ठोस में होता है। ज़्यादातर धातु जो होता है ठोस में होता है। लेकिन अब बोलेंगे धातु होते हुए भी, कि धातु होते हुए भी एक ठो पारा होता है। पारा आप लोग जानते होंगे, पारा नहीं जानते होंगे। पारा क्या है, पारा यानी कि पारा है अपवाद में, क्या है, अपवाद में क्या है, पारा जो पारा जो होता है, यानी कि बोलें कि सब रूल के अकॉर्डिंग घर के अनुसार नहीं चलता। ये पारा बोलता है कि हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तुम बोल देगा हम ठोस में रहने तो ठोस में रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे हम। ये पारा बोलता है, ठीक है। पारा ये क्या बोलता है कि बिल्कुल हम झुकेंगे नहीं। आप लोग जानते होंगे ना डायलॉग पुष्पा का, तो ये बोलता है कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, हम दरब में रहेंगे, ठीक है। ये लिक्विड में होता है। लिक्विड यानी कि लिक्विड में आप लोग देखेंगे पारा, जो थर्मामीटर जानते हैं, थर्मामीटर में जो पारा यानी जो ऊपर होता है वही पारा होता है। आप लोग देखते हैं कि गर्मी के प्रेशर पारा हाई हो गया है, आप लोग गाना भी सुने होंगे। तो जो पारा जो होता है गर्मी के प्रेशर के कारण यानी कि ऐसी तो कमरे के ताप पर वो ऐसी भी क्या होता है, द्रव में लिक्विड में पाया जाता है। अब अगर उसे ठोस में देखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रखिए, फ्रिज में रखने के बाद वो क्या होता है, पारा ठोस में रहता है। आप जैसे उसे बाहर निकालेगा फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो होता है धातु के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, ये यानी कि लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है, तो कमरे के ताप पर, ठीक है। कमरे के जो कि धातु होते हुए, लेकिन ये क्या है, अपवाद में, क्योंकि ये ठोस में तो नहीं पाया जाता है ना। तो ये अवस्था में क्या हो जाएगा, ये यानी कि होता है जो कि क्या होता है, अपवाद में ये पारा है जो कि क्या होता है, ठोस में नहीं पाया जाता। जबकि अधिकतर जो धातु होता है, आप लोग देखेंगे ज़्यादातर धातु क्या होता है, ठोस में पाया जाता है, जानते होंगे। अब देखिए
अब जाता है ओ धातु। ओ धातु में क्या होता है, जो अधिकतर अवस्था में बता रहे हैं कि ओ धातु में क्या होता है, अधिकतर जो होता है ना, अधिकतर में गैस में पाया जाता है। अधिकतर ओ धातु किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। पूछ सकता है कि बोलिए कि अधिकतर यानी कि ओ धातु किसमें पाया जाता है, क्या बोलिएगा, गैस में पाया जाता है। क्लियर। अधिकतर जो धातु होता है किसमें पाया जाता है, जो अवस्था की बात करें इसमें अवस्था इसमें ज़्यादा करके क्या होता है, गैस में पाया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, इसमें गैस में पाया जाता है। ओके। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। इसमें क्या है अपवाद, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट क्या कर रहे थे आगे बात। तो देखिए बीच में थोड़ा सा वीडियो कट करना पड़ा, क्या करें, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। अभी भी थोड़ा सा वीडियो बनाने गए थे, बीच में आवाज़ नहीं आ रहा था, क्या करें, हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा। तो विद्युत का सुचालक विद्युत धातु में होता है, जबकि वो धातु में नहीं होता। लेकिन एक ग्रेफाइट आपको बता चुके अपवाद में है। विद्युत का सुचालक ऊष्मा तो अभी बता चुके हैं कि धातु में ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि वो धातु में ऊष्मा का सुचालक नहीं होता। भाई अभी मोमबत्ती का एग्जांपल देने के लोहा का रड वाला, एक मोमबत्ती का लोहा इस पर गिरा दीजिएगा, ऊष्मा देने के बाद देखिएगा यहाँ से लेके विद्युत का सुचालक इसमें होता है, जबकि वो धातु में विद्युत का सुचालक नहीं होता है। कागज में हो सकता है, विद्युत का सुचालक नहीं ना हो सकता है, वो धातु है। विद्युत का सुचालक के बारे में सोचिए, अवस्था। तो अवस्था का भी बात करें तो अधिकतर जो धातु पाया जाता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि वो धातु अधिकतर द्रव अवस्था, अधिकतर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जबकि अधिकतर देखिए जो अवस्था की बात करते हैं, अवस्था अभी तो बात किए थे, लेकिन क्या थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। अवस्था धातु में क्या होता है, जो अवस्था पाया जाता है हमेशा ठोस में पाया जाता है। अवस्था क्या पाया जाता है, हमेशा ठोस, नहीं कि हमेशा ठोस में पाता है। लेकिन अपवाद में एक ठो है, अपवाद में एक ठो है अभी पारा, जिसे Hg कहते हैं, Hg यानी कि Hg से सूचित करते हैं पारा को। तो Hg यानी कि पारा जो होता है, देखिए धातु है, लेकिन फिर भी ये क्या अपवाद यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है, लिक्विड द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर इससे आप द्रव यानी कि देखिए पारा आप लोग देखे होंगे, जैसे बुखार लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो आपको जो आपके यानी कि थर्मामीटर जो लगाता है उसमें जो पारा जो खड़ी होता है, ऊपर से नीचे जो होता है वही पारा लिक्विड में होता है, नीचे ऊपर होता है, जैसे गर्मी के अनुसार ही, टेम्परेचर के अनुसार ही। तो फ्रिज में आप अगर उसे दीजिएगा यानी कि रखिएगा तो वो क्या होता है, द्रव ठोस में हो जाता है। जैसे आप कमरे के ताप पर या ऐसे भी वायुमंडल के ताप पर क्या होता है, वो द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में हो जाता है। ठीक है। तो वो धातु में इसमें क्या था, अधिकतर जो क्या होता है, जो अवस्था के बाद में इसमें गैस में होता है। अधिकतर क्या होता है, गैस में होता है। अधिकतर क्या होता है, गैस में होता है। लेकिन कुछ गैस में होता है जो कि क्या है, वो धातु ये सब गैस में पता है। लेकिन एक ठो होता है जो कि द्रव अवस्था में पैदा बड़ा, ब्रोमीन अपवाद में है, ध्यानपूर्वक अपवाद में ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन से Br से सूचित करते हैं, Br। जो ब्रोमीन जो होता है ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया, जबकि वो धातु में भी क्या होता है, वो ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाया, द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, जबकि अपवाद में वो धातु में। ठीक है। अभी बताया था, तुरंत क्या करें, थोड़ा सा करना पड़ा। तो आघात वर्णता क्या होता है वही बता चुके हैं। आघात वर्धनता यही होता है कि किसी भी धातु को पीट पीट के यानी पतले चादर में परिवर्तित कर दिया जाता है। आघात वर्धनता यानी घात दे दे के यानी पतले चादर में परिवर्तित कर दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कोई भी तांबा लीजिए, पीतल लीजिए, लोहा लीजिए, जैसे पीटने के बाद वो क्या होता है, चादर में परिवर्तित हो जाता है। पीटने के बाद चादर में परिवर्तित, तो ये किस में हो सकता है, धातु में हो सकता है ना, धातु में। तो ये धातु में क्या होता है, आघात वर्धनता होता है। चार बात करें, 5वां में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, इसमें आघात वर्धनीयता किसमें होता है, धातु में होता है, जबकि और धातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता। और धातु में अब इसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन में जैसे कि देख रहे होंगे कोयला को आप पीटिए तो क्या हो, वो चादर में परिवर्तित होता है, वो नहीं होता, क्योंकि वो धातु को जैसे पीटिएगा तो वो भंगुरता में परिवर्तित, भंगुर होता है। भंगुर मतलब कि आप पीटिएगा तो वो क्या छोटा छोटा दाने में परिवर्तित टूट जाएगा, भंगुर वही होता है। तो ये क्या होता है, वो धातु जो होता है, वो धातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता। ठीक है। आघात वर्धनीयता वो धातु में नहीं होता, जबकि धातु में आघात वर्धनीयता होता है, धातु में आघात वर्धनीयता होता है। ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि धातु में आघात वर्धनीयता होता है, जबकि धातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता। अब पूछ देखिए, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता, धातु में सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता कौन होता है, तो सोना बोलेगा। क्या बोलेगा, सोना। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता कौन होता है, सोना होता है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता कौन होता है, तो सोना। ध्यानपूर्वक रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है, तन्य। क्या है, तन्य। जो तन्य होता है, तन्य का मतलब यानी कि किसी भी धातु को खींचने के बाद वो लंबा तार में परिवर्तित, किसी भी धातु को खींचने के बाद वो क्या होता है, लंबा में तार में परिवर्तित हो जाता है। वही क्या कहलाता है, तन्य। तन्य मतलब खींचने के बाद लंबा तार में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, तन्य। अब धातु को जैसे कि आप लोग घर का तार वायर जो यूज होता है, आप लोग तार कोई कॉपर का बना होता है, कोई एल्युमिनियम का बना होता है, तो कोई समझ ना, जैसे तांबा का कोई बना होता है। तो ये सब जो बना होता है, ये सब क्या चीज़ के बना, तो वो तन्य के कारण ही, तो यानी कि धातु से ही बना होता है।
धातु से ही बना था। खींचने के बाद वो पत्ता नहीं आने, पत्तल तार को खींचने के बाद आप देखे होंगे कि पतले पतले रेशम यानी कि पतले कोई बहुत सारा पतला होता है, वो क्या वही तार है। कितना पतला में परिवर्तित किया गया है धातु को। तो धातु क्या होता है, तन्य होता है। धातु क्या होता है, जो तन्य होता है, तन्य होता है, ठीक है, तन्य। अगर आपको पूछ देखिए सबसे ज़्यादा तन्य क्या होता है, तो इसमें भी होगा सोना ही, इसमें भी क्या होगा, सोना है। अगर पूछ देखिए तन्य में सबसे ज़्यादा तन्य यानी कि धातु में सबसे ज़्यादा तन्य कौन होता है, तो आप बोलेगा सोना। और आघात वर्धन्यता में अगर भी इसमें भी अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धन्यता धातु में कौन होता है, तो इसमें भी बोलिएगा आप लोग सोना ही बोलिएगा। ओके, सोना आघात वर्धन्यता सबसे ज़्यादा होता है, तन्य में सबसे ज़्यादा होता है। जबकि और धातु में आघात वर्धन्यता नहीं पाया जाता, जबकि धातु में पाया जाता है सबसे ज़्यादा सोना में, धातु और तन्य भी सबसे ज़्यादा तो सोना में। तो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा धातु और धातु के बारे में। अब बचा है क्या, उपधातु। लेकिन इसमें देखिए क्या अवस्था के बारे में बता चुके हैं। तो चमक, ध्वनि, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक अवस्था हो गया, देख रहे ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था देख लिए थे। देखिए अवस्था में देख लिए थे ठोस अवस्था, ठोस पैदा कि पारा जो है धातु होते हुए भी क्या होता है, इसमें द्रव्य में पाया जाता है। जबकि वो धातु एक ठो ब्रोमीन होता है जो कि द्रव्यावस्था में पाया जाता है। अवस्था के बारे में आघात बढ़ता देख ही लिया, अभी तुरंत तन्य भी देख चुके हैं। तो अगर आपको पूछ दे कि बताइए कि धातु एंड ओ धातु, ठीक है, पता है कि ये दोनों में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि धातु में धातु में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है, जबकि ओ धातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाया जाता है। जिसमें अपवाद में देख लें, ओ धातु में आयोडीन है जो कि चमक इसमें पाया जाता है, जबकि धातु में सभी चमक पाया जाता है। जबकि एक तो आयोडीन बता चुके हैं, अभी तो बताए थे आयोडीन के बारे में। तो धातु के बारे में और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें धातु में साउंड आप ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि धातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु में धातु आघात वर्धन्यता होता है, जबकि वो धातु आघात वर्धन्यता नहीं होता। एग्जाम्पल यानी कि जो अपवाद भी थे वो भी धातु तन्य होते हैं, जबकि वो धातु तन्य नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे कि देखिए ओ धातु में आघात वर्धन्यता में एक ठो देखिए अपवाद में जिंक हो जाएगा, जिंक अपवाद में इसे इसे पीटिएगा मतलब टूटने भंगुरता हो जाएगा, टूटने के बाद टूट जाता है, आघात वर्धनता होता है। आघात वर्धनता नहीं होता है, यानी कि कौन सा भंगुरता होता है, जिंक जो होता है धातु होते ही इसे टूटने के बाद इसके पीटिएगा टूट जाएगा, ठीक है। तो धातु और धातु में आप अंतर लिख सकते हैं, हमें लगता होगा कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब है उपधातु। तो उपधातु किसे कहेंगे, मान लीजिए कि ये दोनों दो यानी कि ये सबसे ऊपर का दोस्त है, ये सबसे नीचे का दोस्त है, बीच का जो दोस्त है उपधातु। मैंने कहने का मतलब कि जो उपधातु होता है, उपधातु इसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और ओ धातु का भी गुण पाया जाता है। क्या, जो उपधातु जो होता है, उपधातु धातु का भी गुण पाया जाता है और उपधातु का भी गुण पाया जाता है। क्लियर। जो धातु होता है ये कहता है कि तुम्हारा भी हम दोस्त बनेंगे और ओ धातु का भी दोस्त बनेंगे। अगर एक धातु का दोस्त बन जाएंगे तो हम उपधातु बुरा बन जाएगा, यानी कि धातु बुरा बन जाएगा। तो उपधातु कहता है कि हम तुम्हारा भी दोस्त और तुम्हारा भी दोस्त है, तो दोनों के दोस्त है तो तू कुछ तो मदद करेगा ना। तो कहला कि हाँ तो उपधातु है ना, करके कि हम तुम्हारे दोनों से मिलकर बने, यानी कि हमें तो इस दोनों का गुण पाया जाता है इसमें, है ना। धातु का भी गुण धातु का भी गुण दोनों का गुण, यानी कि उपधातु का जो गुण होता है धातु का गुण धातु का भी गुण पाया जाता है उपधातु। तो उपधातु कैसे कहेंगे, जिसमें कि धातु और अधातु का गुण दोनों का पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे, ठीक है। उपधातु को जैसे एग्जांपल में पूछ सकता है, देखिए कि उपधातु कौन है, तो देखिए इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम, ये सब क्या है, उपधातु। क्या है, उपधातु, जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछ भी सकता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ कॉमन बात कीजिएगा, क्या कि हम बोलते बहुत स्पीड से, कभी कभी होता है कि नहीं, कंट्रोल करते हैं, प्रयास करते हैं धीरे कम बोलने का। क्या करें, थोड़ा सा दूसरा अगर कोई आ जाए काम तो क्या करिए, थोड़ा सा प्रेशर स्पीड बढ़ता है कि अगले हाँ जल्दी करके वो अगला करना होता है ना कभी कभी, तो समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा होता है। क्या है, पहला है बोरोन, दूसरा है सिलिकॉन, चौथा है जर्मेनियम, पाँचवा है आर्सेनिक, छठा है चौथा ही है, पाँचवा है एंटीमनी और छठा क्या है, टेलिनियम। जैसे कि बोरोन यानी बी, सिलिकॉन यानी एस है, जर्मेनियम यानी जी ई, आर्सेनिक यानी आर्सेनिक एस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एस बी, आर्सेनिक एंटीमनी एस बी, टेलिनियम यानी टी। तो ये सब क्या, देखिए अधिकतर एग्जाम में आपको टेलिनियम के बारे में पूछेगा, सिलिकॉन, ओहो सॉरी। अधिकतर एग्जाम में आपको अगर पूछ दे कि उपधातु में बोलिए इनमें कौन सा उपधातु होता है, सिलिकॉन को आप ज़्यादा करके एग्जाम में आता है, और जो एंटीमनी एग्जाम ज़्यादा करके पूछता है, ये दोनों ज़्यादा करके। ऐसे भी आप सब याद कर ले ताकि आप लोगों को कोई पूछ सकता है। ज़्यादा करके एग्जाम में देखा गया कि सिलिकॉन और एंटीमनी ज़्यादा करके एग्जाम में पूछता है। जैसे देखिए SI
से सूचित करते हैं सिलिकॉन को, जबकि एंटीमनी को Sb से सूचित करते हैं। तो ये सब पूछ सकता है बोरॉन का, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेरियम, ये सब क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु, जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो धातु और अधातु आज क्लियर हो गया हुआ, और उपधातु को भी उपधातु को भी क्लियर होगा, जिसमें कि देखिए इसमें धातु यानी कि धातु का भी यानी कि सेम दोनों का गुण पाया था, इसमें भी दोनों का यानी कि इस सब बराबर मतलब कि दोनों का गुण पाया था। उपधातु जो होता है धातु और अधातु का सबका गुण पाया जाता है, इसीलिए इसमें बराबर कर दिए हैं। और इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगला वीडियो हम क्या बात करेंगे ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। अगले वीडियो में यौगिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शुद्ध पदार्थ में मैंने तत्व के बारे में बात कर चुके हैं, शुद्ध पदार्थ में आप देखेंगे किसके बारे में? यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यौगिक के बारे में अलग अलग डिवाइड किया गया, तो वो देखेंगे। तो धातु यानी कि तत्व के बारे में तत्व देख लेते, तत्व किसे कहते हैं? तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, पहले ही बता चुका, फिर से बता रहा कि एक ही प्रकार के जो परमाणु से मिलकर बना है तत्व कहलाता है। आप ऑप्शन में अगर जल देते जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिले, ये नहीं हो सकता। अगर नमक दे यानी कि NaCl, तो वो भी NaCl से यानी कि सोडियम क्लोरीन से मिलकर वो भी नहीं हो सकता है। तत्व सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से, जैसे हाइड्रोजन, ये सब क्या तत्व है? ठीक है, तत्व यानी कि एक ही प्रकार के, जैसे हाइड्रोजन क्या ये एक तत्व है। ठीक है, तत्व है। तो आप तत्व यानी कि जो भी उपधातु तत्व जो दिया हुआ डायग्राम यानी कि जो दिया हुआ है, यानी कि वो हम ये अगले यानी कि हो सकता है एक बीच में वीडियो डालेंगे ताकि ट्रिक के साथ, ताकि आप लोगों को याद करने में पूरे पर यानी कि आसान हो और परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें, बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि चैनल जो चलता है कमेंट के सहारा ही चलता है। प्लीज़ कमेंट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों को सहायता करते रहें। प्लीज़ जैसे वीडियो आप लोगों के पास चाहते जैसे देखें आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर ही लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ नहीं तो 1 या 2 लोगों के पास तो शेयर कर ही दीजिए, ताकि वो भी आप कुछ से जानकारी आपसे कुछ ले सके। अगर आप 9 के विद्यार्थी हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे भी ये नहीं कि 9 का स्टूडेंट ऐसे भी देखते होंगे हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछता है, ऐसा नहीं है, पूछ भी सकता है हाई लेवल का, 10 में 12 में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 9 लेवल का अच्छा बात है, आप लोग जानते होंगे। तो तत्व के बारे में क्लियर हो गया, तत्व में भी धातु और अधातु के बारे में क्लियर हो जाए कि उपधातु भी है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ आज हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। देखते रहिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को, और तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।